मोमेंट पे कुछ हुआ है, पता नहीं वो कैसे गिरा है या गिराया है, यही बात क्लियर नहीं है अभी तक। कोई जांच हुई है क्या इसकी कि वो अपने आप गिर गया है या वो गिराया गया है? ये जांच होनी पहले तो ज़रूरी है, मुकदमा तो बाद में दर्ज होना चाहिए। तो जैसा नाम वैसी शख्सियत डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज के रूप में तो आज परशुराम धर्मशाला के अंदर ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो रहा और कहीं ना कहीं आज शिरकत करते हुए भूतपूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज। और पूछ लेता हूँ कि सर क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय लिया गया और किस प्रकार से अब आगामी कार्रवाई की जाएगी, समाज की हो चाहे प्रशासन की हो। नमस्कार। आज जैसा कि आपको विदित ही है, ये ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग थी और ये मीटिंग किस विषय में थी? ये मीटिंग का विषय ये था कि उस मासूम बच्चों के ऊपर एक मुकदमा रजिस्टर कराया गया है रावण दहन को लेके। और जैसा कि कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बिना बात की धाराएं उसमें गलत तरीके से जोड़ दी गई हैं। ब्राह्मण समाज के बारे में बहुत कुछ गलत कहा गया है और सच्चाई तो सारे जानते हैं कि रावण एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे और धार्मिक व्यक्ति थे। उनसे पवित्र तो कौन हो सकता है। उनकी बहन को कुछ कह दिया, इसकी एवज में अगर वो अपनी सीता जी का उन्होंने अपहरण किया, लेकिन सीता जी को जिस पवित्रता के साथ उन्होंने वहाँ पे रखा है अशोक वाटिका में, और कितनी सेविकाएं उनकी सेवा में उन्होंने दी थी। और जैसा अभी आपने सुना भी, और भगवान राम ने भी जब यज्ञ कराया था तो उसके वो यज्ञ रावण जी ने करवाया और उनको विजय श्री का राम को आशीर्वाद किसने दिया? वो भी रावण ने। आप तो बता रहे हैं कि मासूम हैं और रामलीला कमेटी करी उपद्रवी थे, तो मासूम और उपद्रवी में सर नाम में तो बहुत दिन जो नॉलेज है, जो मुझे पता लगा है, जो 15 साल के भी नहीं थे या इससे भी छोटे थे और 2-3 बच्चे थे, वो इन्होंने पता नहीं यहाँ तो कितनों के नाम लिखा रखे हैं। निश्चित रूप से वो ये बढ़ा चढ़ा के और बड़े गलत तरीके से ये बात पेश की गई है और इस तरह से वैमनस्य समाजों का बढ़ाना वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ज़रूरत है अंदर के रावण को मारने की। आज उस रावण को तो चाहे कुछ भी ना करें, क्यों इतना प्रदूषण फैलाते हैं, क्यों भावनाएं किसी भी समाज की दूसरे की आहत करते हैं? इस अंदर के रावण को मारो अपने, ये आवश्यक है। लेकिन समाज है, इतिहास है और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बातें बताई जा रही, क्योंकि ये परंपराएं बताई जा रही सर, वर्ष पुरानी है। आप जो इतिहास कह रहे हैं, इससे बड़ा प्रदूषण फैलता है। बहुत राज्यों में इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ भी ये बंद होगा अल्टीमेटली, आप देख लेना। और ये बिना बात की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी, प्रदूषण ज़्यादा होएगा। ये बहुत राज्यों में इस प्रथा को बंद कर दिया जाए और यहाँ भी आगे समय में ये बंद। जो प्रधान है अग्रवाल रामलीला कमेटी के, उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जो निर्दोष हैं, हम उनको भी नहीं फंसाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो इसका करवाने वाला था हम तो उसको जानना है कि वो लोग कौन थे। तो क्या आप भी ऐसे चाहते हैं कि जो इसके पीछे कोई राजनीतिक हो रही या फिर ये मासूम बच्चों ने वास्तव में कर दिया डाला? मासूम आप खुद सोच के देखो, ये क्या कोई, ये तो स्पर ऑफ ए मोमेंट पे कुछ हुआ है, पता नहीं वो कैसे गिरा है या गिराया है, यही बात क्लियर नहीं है अभी तक। कोई जांच हुई है क्या इसकी कि वो अपने आप गिर गया है या वो गिराया गया है? ये जांच होनी पहले तो ज़रूरी है, मुकदमा तो बाद में दर्ज होना चाहिए। तो ये बात है। इस पे बैठ के एक कमेटी बनाई गई है, 11 सदस्यों की कमेटी। हम सबसे बात करेंगे, हम ऊपर तक लेके जाएंगे और इसको हल करेंगे। तो सर क्या लगता है कि इस बात का किस प्रकार से हल निकलेगा? सामाजिक मीटिंगों से हल निकलेगा या कोर्ट परिसर के अंदर जाने के बाद में इस बात का हल निकलेगा? सर निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इसका अक्रॉस द टेबल हम जब बैठेंगे तो सामाजिक तौर पे इसका हल निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आज लोग कह रहे हैं शहर के अंदर कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब क्या मानते हैं कि गलत क्यों? उतनी बातें हैं, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी है, तो आपको भी इसको स्वीकार करना चाहिए। चलो थैंक यू सर। पहला कदम क्या होगा ब्राह्मण सभा का? अभी बस वो 11 आदमी की मीटिंग बुलाई है, बनाई है कमेटी, हम बात करेंगे, जो भी कोई है इसको स्टडी करेंगे। और अभी तो यही जांच का विषय है कि ये गिराया गया है, अपने आप गिरा है जी। हाँ, ये तो काफ़ी धाराएं लग चुकी युवाओं पे, बच्चों पे। तो कोई बात नहीं, धाराएं भी ख़त्म हो जाएंगी, सामाजिक फैसला हो जाएगा। और कोई भी समस्या ऐसी है क्या जिसका हल नहीं है? तो डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि अगर गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा, तो क्या शिवशंकर भारद्वाज भी ऐसा कोई इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं हो जाएगा? चलो बात की डॉक्टर
बात की डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज से, उन्होंने बड़ा स्पष्टीकरण किया कि अभी तक यही पता नहीं चल पा रहा कि वो गिराया था या खुद गिरा था। तो बात तो अब देखते हैं कि क्या निकल के आएगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ा साफ शब्द में कहा कि इसको घरेलू झगड़े की तरह ही बैठ के सुलझाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं बातों में इशारों में ये बात कही कि घर के अंदर ही इसको सुलझाया जाएगा, ना कि कोर्ट परिसर के चक्करों में पड़ के सुलझाया जाएगा।